दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हर्षद मेहता जी के बारे में, जिनका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। वह अपने समय में शेयर मार्केट के एक ब्रांड एम्बेसडर ही थे। 1992 में शेयर मार्केट का पूरा मैनिपुलेशन डंप कर लिया था और 1992 का पूरा स्कैम इन्हीं के ऊपर आ गया था। हर्षद मेहता का जन्म 19 जुलाई 1954 में राजकोट के गुजरात में एक छोटे बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा। उनके बाद उनका परिवार रायपुर महोदरपारा गुरु नानक चौक में आकर बस गए। रायपुर के होली क्रॉस बेजोन सेकेंडरी हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता मुंबई के लाला लाजपत राय से बीकॉम की। पढ़ाई के अगले 8 साल बाद छोटी नौकरियां की। बीकॉम पास करने के बाद हर्षद मेहता की पहली नौकरी न्यू इंडिया ओशियन्स कंपनी लिमिटेड बतौर सेल्समैन पर्सनल की। उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा। मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद को ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह का सफ़र। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े निवेशक पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वह एसीसी यानी एसोसिएशन सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी का भाग ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का शेयर जो 200 रुपये में था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम बड़े अखबार मैगजीन कवर पेज पे आने लगे। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा था। हर्षद मेहता के 15,500 स्क्वायर फीट की सी फेटिंग पेंट को लेकर उनकी महंगी गाड़ियों तक की शौक थे। उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया गया था। वह जिस रास्ते से गुजरते थे मानो मेला ही लग जाता था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिन में बदल दिया। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वह बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन के लिए लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता और उसके बाद दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 कमिश्नर चार्ज लगाए गए। लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए। इसके अलावा हर्षद मेहता ट्रेनर भी करता था, जैसे कि छोटे कंपनी आई से कंपनी की सीक्रेट जानकारी हासिल करके उस कंपनी के ऊपर का शेयर ले जाता था और जब वह शेयर महंगा होता था फिर उसे बेच देता था। तो हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबार में एडवर्टाइजरी कॉलम्स लिखने लगा। आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा। इस कंपनी में ना करें, इसको नुकसान होगा। यानी वह सबको बताने लगा जो मैं शेयर बताऊंगा वही शेयर लोगे तो फ़ायदा रहेगा और वह शेयर नहीं लोगे तो घाटे में जाओगे। बाद में पता चला कि हर्षद मेहता सिर्फ उसी कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें से उसका खुद का पैसा लगा होता था। तो हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष बीपी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप भी लगाया गया था। बाकी यह सही है या गलत यह तो नहीं पता लगा। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण सरकार द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। साथ में हर्षद मेहता ने पे कई सारे आरोप चलते रहे, मगर मात्र एक केस में दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सज़ा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात में छाती का दर्द की शिकायत हुई और इसी दौरान जेलर को कई बार बोलने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में वह लेजेंड की मृत्यु हो गई। अगर समय पे मेहता जी को हॉस्पिटल ले गया होता तो शायद आज वह बच सकते थे, लेकिन इसकी जानकारी एक तरफा है। कभी किसी उनके परिवार का मानना है, ज्योति मेहता ने बताया है और उनके भाई ने भी बताया, सुचेता दलाल निकली दिया सही समय पे उपचार ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बाकी यह कैसा है, 30 दिसंबर 2001 को इस लेजेंड की मई मौत हो गई। आप लोग हर्षद मेहता के बारे में क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी यह शेयर मार्केट के किंग थे और किंग ही रहेंगे, यह मेरा मानना है। बाकी आप लोग का क्या मानना है यह कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।